हेलो गाइस, मैं हूं विक्की और आप सभी का स्वागत है यार हमारे चैनल डीप एडवेंचर में। सर, आज की जो वीडियो है ये कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है एक टूर होगा और वो टूर होगा हवेली का टूर होगा। हमारे गांव की हवेली है जो कम से कम 200 साल पुरानी हवेली है। उस हवेली का टूर करने वाले और वो हवेली हमारे गांव की सबसे बड़ी हवेली है और करीबन 200 से अप्रोक्स 200 साल पुरानी है। और हम इस वीडियो को रात में शूट कर रहे हैं। रात में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि जो रात में वीडियो होती है वो थोड़ी अच्छी एडवेंचर लगती है यार। सो अभी के लिए अभी दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो चुका है 11:54, अप्रोक्स 12 बज चुके हैं रात के। और हम अब अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। सो यार अब करते हैं इस हवेली का टूर। आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं। सर, ये जो मेन गेट है हवेली का, यार इसका जो एक दरवाज़ा वो किसी ने तोड़ दिया और एक अभी ठीक है। ऊपर देखो, आप ऊपर की साइड देख सकते हो, ये बाहर एक छज्जा निकला हुआ है। और चलते हैं अब इसके अंदर। ये जो गेट है वो काफ़ी हैवी है यार। एक बार देखो इस गेट को। ये मेरे हिसाब से किसी छोटे बच्चे से गेट भी नहीं खुलेगा यार। और कम से कम यार एक बात देखो आप, 200 साल पुराना गेट भी इतनी अच्छी कंडीशन में है। ये कुछ अच्छी लकड़ी का बना हुआ है इसलिए अच्छी कंडीशन में। और यार इतना तो लोहा लगा हुआ है इसमें। हमारे जो गेट होते हैं उनके लोहा भी इनकी बराबरी नहीं कर रहा है यार। और ये देखो आप, एक बार इसकी कुंडी ही देख लो यार। किसी छोटे मोटे चोर से तो कुंडी भी नहीं टूटेगी यार। दूसरी साइड आप इस साइड देखो, ये है जो बरामदा होता है, मेन बरामदा होता है जो बढ़ते ही अंदर बरामदा होता है। यहाँ पर हमारी जो हवेली है, हमारी ही हवेली है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये हवेली है हमारी हवेली है। हमारे जो परदादा होते थे उनकी हवेली है ये। और ये जो बरामदा अभी भी ये हवेली यूज़ की जाती है। एक बात बता दूँ, जो बरामदा है ये इस साइड दोनों साइड है, उस साइड भी देख लो आप, इसी साइड दोनों साइड बराबर है। और अभी भी ये यूज़ किया जाता है। इसमें चारा वगैरह रखा जाता है यार। सो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। और काफ़ी दिन से यार इसकी सफाई नहीं हुई, इसलिए यार यहाँ पे ना काफ़ी कोई भाई ध्यान से चलना है। यहाँ पे कोई सांप वगैरह भी मिल सकते हैं यार। अभी काफ़ी दिन से इसकी सफाई नहीं हुई, इसलिए यार यहाँ पे काफ़ी खरपा, ये छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं, झाड़ियाँ वगैरह हो रही है। और बीच में यार एक डरावना सा पेड़ है नीम का, काफ़ी बड़ा है यार। मैं आपको बता दूँ कि ये जो हवेली है यार, मैं आपको बता दूं कि ये जो हवेली है कम से कम यार 200 साल पुरानी है। अब भी इसकी कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी हम सोच सकते हैं। सो यार आ जाओ और देखते हैं आगे की तरफ। सो गाइस यार आप देख सकते हो इस साइड ये हवेली का जो एक कमरा है वो अभी टूट चुका है। और जिसकी छत वगैरह काफ़ी, ये कमरा है बिल्कुल टूट चुका है। और यार ये देखिए, ओ भाई साहब ध्यान से आना यार। जो आप देख सकते हो, ये जो हमारे गाटर यूज़ होते हैं ना, अब जो गाटर या लैंटर यूज़ होते हैं, और उस ज़माने में यार ये यूज़ होते थे। लकड़ी के जो पिलर होते हैं जो गाटर का काम करते थे। और ये अब भी इनमें कोई घुन वगैरह जो कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं लगे हैं, और ये वैसे के वैसे हैं। और ये हवेली का दरवाज़ा था जो कमरा था जो टूट चुका है। ये मैं आपको बता दूं कि इस हवेली में कम से कम 50 से 55 कमरे हैं यार। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो कमरे दिखेंगे उस कमरे के अंदर ऐसा है कि कमरे के अंदर दूसरा कमरा, फिर उसके अंदर तीसरा कमरा। जो पहले बनाते थे वो ऐसे नहीं बनाते थे कि अलग अलग कमरे बना दिए। वो ऐसे रहते थे कि एक कमरा बनाया, उसके अंदर दूसरा कमरा, फिर उसके अंदर तीसरा कमरा। और इस तरह कमरे बनाए जाते थे। अभी ये यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं यार। एक बात फिर बताता हूँ कि यहाँ पे कम से कम एक हवेली में, ये इतनी बड़ी हवेली थी, यहाँ पे कम से कम 18 से 19 परिवार एक साथ रहते थे। और हर परिवार का अपना अलग अलग एक कमरा होता था। उसी कमरे में उनके सदस्य, जो कमरा आगे होता था उसी तरह पीछे होता था, इसी तरह इसमें रहते थे। सो यार अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये कमरा टूट चुका है, अभी ये कमरे यूज़ किए जा रहे हैं। उन जो हमारे घर वाले लोग हैं उनके जो पुराने सामान होते हैं वहाँ पे कुछ रखे हुए हैं। तो मैं आपको पुराने सामान भी दिखाऊंगा कुछ कुछ। और इसी तरह पूरी हवेली का टूर करते हैं और देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे बना रखी हवेली और किस किस के तरह के आर्किटेक्चरों ने ये हवेली बनाई है। तो यार काफ़ी, ये कमरा तो काफ़ी टूट चुका है। आइए दूसरे कमरे में चलते हैं।
और यहाँ पे कचरा मलबा पड़ा हुआ है जिसकी सहायता से मैं उतर रहा हूँ। और ये पड़ सक आराम से आना भैया। चलो यार मैं आपको बताता हूँ कि ये नीम का पेड़ है वो इतना पुराना नहीं है, बाद में लगाया हुआ नीम का पेड़ है। क्योंकि अगर 200 साल पुराना नीम का पेड़ होता तो बहुत भयंकर होता। अभी ये इतना पुराना नहीं है, कम से कम मिलाए 50 साल ही पुराना होगा। और ठीक है, अब आ जाओ आगे की तरफ। यार मुझे सिर्फ इस हवेली में किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है और उस वजह से कोई सांप वगैरह या कोई और कीड़ा का मिल सकता है। कुछ नहीं है सर। ये है हमारा दूसरा कमरा। आप देख सकते हो कि ये भी कूड़े के लिए यूज़ हो रहा है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा बनाया जा रहा, आप देख सकते हो वो एक कमरा है, उसके अंदर भी एक कमरा इस साइड होगा या उस साइड होगा, ज़रूर होगा। अभी हम अंदर नहीं झाँकते, पर दूसरा कमरे में हम जाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। आप एक बार ऊपर की तरफ देखो कितनी भारी भारी लकड़ियाँ लगाई होती है। जो लकड़ियाँ आज के ज़माने में गाटर काम करते हैं ना, वहीं उस ज़माने में लकड़ियाँ काम करती थी। और ये एक बार आप देख सकते हो लकड़ियों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, क्या पता किस चीज़ की लकड़ियाँ बनाई हुई है। और मेरे हिसाब से यार ये कुछ अलग ही तरह के बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि 200 साल पहले सीमेंट वगैरह भी किसमें कुछ यूज़ किया होगा। और ये मेरे दादाजी बताते हैं कि यार इस हवेली को हमने ना कोई मशीन वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, हमने ये खुद हाथों से बनाई। और हाथों से कैसे बनाई है कि अगर यहाँ पे कोई फर्श भी गिरते थे तो उस फर्श को कम से कम वो 3 या 4 दिन में एक भारी पत्थर की मदद से वो इसको घाते थे, मतलब ठोकते थे, जिससे फर्श जम जाए। और वो फर्श आज तक भी नहीं टूटती है। ये तो कमरा कच्चा है, पर मैं दूसरे कमरे में फर्श जरूर दिखाऊंगा। सो आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं तीसरे कमरे में। आप यार एक चीज़ देखो, इस तरफ भी ये कमरा है, हर थोड़ी दूर पर एक कमरा है। और ये कमरे के अंदर देखो इसकी लकड़ियाँ देखो, कमरे की कितना हैवी गेट है यार। ये इसकी चौखट देखो, इसका दीवार, इसकी ये किवाड़ देखो कितनी हैवी किवाड़ है। और ये इसको पेंट वगैरह कर दिया है जिससे ये ख़राब ना हो। और यार ये पता नहीं किस लकड़ी का हो, शायद ये साल वगैरह की लकड़ी होती है, उससे ये बनाया गया है। तो आ जाओ उस कमरे की तरफ चलते हैं। भाई अचानक मत आना, इस साइड से आना। तो यार ये उस साइड का दूसरा व्यू है। आप देख सकते हो यहाँ की विंडो, जो ऐसा विंडो ऐसी है जैसे कोई जेल वगैरह में नहीं होती, ऐसी विंडो लगाई हुई है यहाँ पर। और ये अब भी ये देखो, ये देखो इतनी इसको लोहे का जंग वगैरह नहीं पकड़ रखा है, अभी भी ठीक है ये विंडो। और ये दूसरा वो है, एक बार मुझे कैमरा देना। आप देख सकते हो यहाँ उसके अंदर भी एक कमरा और है। और ऐसे ही ये भी चारा के लिए रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सो अब चलते हैं, यहाँ पे नीचे का टूर हो गया, अब चलते हैं हम दूसरी मंजिल की तरफ। और जो चला गया। सर अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। जो ऊपर देख सकते हो ये जीने में किवाड़ लगाया हुआ है। पहले भी इतनी टेक्नोलॉजी थी कि ऐसे यहाँ किवाड़ लगा देते थे। तो इसको खोलते हैं। ये साइड क्या है भाई, ये क्या है यार? अच्छा ये जीने को जैसे हम भी अभी भी होता है ना कि जीने के नीचे कोई सामान रखने के लिए स्टोर रूम बना देते। पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए बना देते थे। सर ऊपर चलते, इस मटके में तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रखा है। आओ ऊपर की तरफ चलते हैं। सर ये है जीना, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से जीने को बनाया हुआ है, खुला जीना है। और ऊपर से चलते हैं ऊपर की तरफ। आ जाओ आ जाओ सर, ये आ गए हम दूसरी बिल्डिंग पर। ये आ गया है सेकंड फ्लोर। सर अब आ गए हम दूसरे फ्लोर पर। दूसरे फ्लोर पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ रखी हुई है जो पुरानी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ जाओ साथ साथ। ये कमरा देख सकते हो भाई, ध्यान से आना क्योंकि ये कमरा टूटा हुआ है और आप
कुछ भी ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। सर ये कमरा आप देख सकते हो, जो टूटा हुआ था ऊपर से देख सकते हो, ये कमरा है, ये वही कमरा है जो मैंने आपने पहले दिखाया था। तो इस तरफ से धीरे धीरे हम उस साइड जाएंगे। सर ये जिसे बोलते हैं ना, आज के ज़माने में चौबारा बोलते हैं ना, वही ये है। आ जाओ। ये किसी ने, हमने गेट तो बंद कर रखा था पर किसी ने ये गेट तोड़ दिया है और अभी ये ऐसा हो चुका है। सर ये है कमरा। ओ भाई साहब, यहाँ पे टूटी संदूक रखी हुई है। और यार ये क्या रखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये ना, इसमें जब भैंसे वगैरह रखते थे तो क्या हुआ ऐसी, जो ये वो है कि जिसमें भैंस वगैरह का दूध रखते थे, जिससे कोई कुत्ता बिल्ली इसको ना पी ले दूध को, तो ऊपर रख देते थे। और गलती से किवाड़ खुला रह जाए तो इस दूध को कोई कुत्ता बिल्ली ना पी ले, इसलिए यहाँ पे दूध को रख देते थे। और यार ये होती है जो आज की अलमारी होती है ना, उस तरह की अलमारी है। और इसमें ये डिज़ाइन अलमारी है। सर इसमें रखते हैं, पहले इसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, इसमें मटके वगैरह रख दिए हैं। और ये क्या है यार, ये तो कोई थैली वगैरह रखी है, पता नहीं मुझे किस यूज़ में आती है। आ जाओ दूसरी तरफ। और यार ये है, ये जो आप होती है ना, यहाँ पे इसे वो बोलते हैं टांड बोलते हैं, जिस पर कोई सामान वगैरह रख देते थे। और ये आपको एक चीज़ देखा होगी, कोई भी कमरे में चले जाए, कम से कम एक कमरे में कम से कम, ये जो खोटियाँ होती निकल गई, ये खोटियाँ होती कम से कम 10 से 12 एक कमरे में खोटियाँ ज़रूर मिलती थी। क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा कबोर्ड वगैरह नहीं होते थे, कपड़े वगैरह टांगने, कोई भी सामान टांगने में काम आती थी। और उस साइड भी एक अलमारी है। तो अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये आपने देख लिया है, शायद कुछ इस तरफ जाने का कोई वैसा रास्ता नहीं, ये ऐसे ही जो छज्जा होता है ना नीचे की तरफ, इस साइड से ही जाना पड़ता है। और यार ये दूसरा कमरा है, और इस कमरे के अंदर भी एक कमरा और है। सो मैंने आपको बताया था कमरे का ज़्यादा खुले नहीं है, क्योंकि कमरे में सामान वगैरह रखा हुआ है, इसलिए कमरे को बंद किया जा चुका है। और ये जंगला था, जो विंडो थी, इसलिए टूट गई है। अब इसमें दीवार चिन दी गई है। काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई है, ऐसे गंदगी हो रही है, और पेड़ पौधे छोटे छोटे निकल रहे हैं। सर ये तीसरा कमरा, ये कमरा तो नहीं, आप देखोगे कितना बड़ा हॉल है। एक बार इस हॉल की लंबाई देखो यार, उस साइड से आप एक बार इस हॉल की पूरी की लंबाई देख सकते हो, कितना बड़ा हॉल है ये। और कम से कम मैक्सिमम इसमें मेरे हिसाब से कम 15 से 16 गाटर होते हैं, लकड़ियाँ होती है, वो लगी हुई है। और ये मेरे दादाजी की कुर्सी, इस पर वो पड़े और कुछ उन्होंने जो किया वो आपको पता है, क्या किया नहीं पता तो बता देता हूँ। आर्मी में, और अभी तो नहीं, रिटायर आ चुके हैं। तो यार ये है, बताइए उस हॉल के बाहर अंदर ही फिर कमरा है। और यार ये बनाया हुआ है, ये मुझे पता नहीं किस वजह से बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या करते थे मुझे यार पता नहीं, इसका किस लिए ये बनाया हुआ है। अगर आपको पता हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना किस लिए ये बनाया हुआ है। और इस साइड भी बनाया हुआ है, और वही कबोर्ड अलमारी में सामान वगैरह रखते थे। सो चलते हैं और आगे की तरफ। आ जाओ, इसी तरह हम आपको दूसरा कराते हैं। यार ये जो देख सकते हो आप, ये क्या है, ये मिट्टी का बना हुआ चूल्हा है। चूल्हा नहीं, जहाँ पे दूध वगैरह गर्म करते थे ना, इसमें दूध वगैरह गर्म करते थे, और ये मिट्टी का बना हुआ है। आ जाओ उस कमरे में चलते हैं अभी। यार ये कुर्सी तो मैं लेके जाऊंगा, इसको रिपेयर करवाएंगे और फिर इस पर पढ़ाई देखते हैं क्या हम भी कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं नहीं। यार यही सेम टू सेम डिजाइन इस तरह पे बना रखा है। इसमें ये क्या है, अरे ये तो वैसे पत्ते हुए पड़े हुए हैं। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हवेली है यार ये। रात
को 12 बजे हवेली को देखना कुछ यार एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है। और मैं तो काफ़ी बार यहाँ पे आता हूँ क्योंकि हमारी पुरानी हवेली, मैं तो काफ़ी बार आता रहता हूँ। आपने हवेली पहली बार देखी होगी। सर लाइक करके बताना, नहीं कमेंट करके बताना कि किस तरह का आर्किटेक्चर और किस तरह से हवेली बनाई थी, और जो आज भी कम से कम 200 से साल बाद भी ये इतनी अच्छी है और इसमें ख़राब नहीं हुई है। तो ये थी हमारी हवेली। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कुछ एडवेंचर देखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार ये एक चीज़ है देखता, यहाँ पे ये मटके वगैरह रखते थे जिसमें पानी पीते थे। शायद यहाँ मेरे दादाजी पानी पीते होंगे, छोटे थे मेरे जितने थे, और यहाँ पे पानी पीते होंगे। और एक चीज़ ये देखिए, ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे दीवार क्रैक हो रही है, मतलब दीवार इस दीवार से हट रही है और जो काफ़ी ख़राब हो गई है। आप देख सकते हो पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी, कभी भी ये गिर सकती है। सो यार आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे मेरे जो दादा थे और परदादा थे ये वहाँ यहीं पे रहते थे, और इस हवेली में कम से कम 15 से 16 परिवार होते थे। एक परिवार में कम से कम 7 से 8 सदस्य, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना इतनी इस हवेली में कितने लोग रहते थे। यार आपको बता दो एक बात, इस हवेली आप इतना बड़ा हॉल देख सकते हो, आप ये हॉल देख सकते हो, इसमें ही एक लाइन में ही जो चारपाइयाँ होती थी, खाटे होती थी, एक साथ यहाँ पे सब सोते थे। अब तो क्या हो गया कि सबका अलग अलग भाई रूम है, सब अलग अलग सोते थे, यहाँ पे सब एक साथ सोते थे। तो वो पुराना कल्चर भी आपको पता है कैसा है, आप देख पता होगा आपको। और ये क्या है, ये वही यार दूध वगैरह ताकने के लिए। अब चलते हैं और बाहर। ओ ये तो वही जो घर में लगाते हैं बाहर घर की तरफ, वही है ये पेड़, नीम का पेड़ है, वो कभी कमरे के अंदर घुसने को हो रहा है। तो ये था हमारी तो यार ये था हमारी हवेली का टूर। अगर हवेली अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं और ऐसी ही पुरानी चीज़ें, पुरानी हवेली और पुराने सामान वगैरह को दिखाऊं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और रात के 12 बजे कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो कमेंट करके ये भी बताना कि किस तरह का आपको लगा।